अस्सलाम वालेकुम। रायवंड का सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा 2025 इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नवंबर के महीने में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुनक्किद हो रहा है, जिसका हिस्सा अव्वल 7, 8, 9 नवंबर को शुरू होगा और जिसका हिस्सा दोम 14, 15, 16 नवंबर को शुरू होगा। 6 नवंबर बयान असर से शुरू होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इसमें इन्होंने पाकिस्तान के 2 हलके बनाए हुए हैं। एक तरतीब के मुताबिक पाकिस्तान को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इस साल कौन कौन से लोग इसमें शिरकत करेंगे, इसके अलावा सारी दुनिया से मुसलमान इस आलमी इज्तिमा में शिरकत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तकरीबन 100 और 102, 103 मुल्कों के मुसलमान इस आलमी इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसमें हलकों को तकसीम किया गया है। हलका नंबर 3 दीर बाला, दीर पाएँ, बाजोड़, चतराल। हलका नंबर 5 सरगोदा, खुशाब, मेवाली, बखर। हलका नंबर 8 सूबा सिंध बगैर कराची, यानी इसमें कराची शामिल नहीं है। हलका नंबर 12 रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, झेलम, एटक और कश्मीर मुकम्मल। हलका नंबर 13 लक्की, मरवत, बनू, करक। ये हिस्से जो हैं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए, ये हिस्से जो हैं हिस्सा अव्वल में, ये हलके जो हैं हिस्सा अव्वल में शिरकत करेंगे। और हिस्सा दोम के लिए हलका नंबर 2 गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, मंडी, बाहुद्दीन, शेखुपुरा, हाफजाबाद। और हलका नंबर 9 जो है गिलगित बल्तिस्तान, मुकम्मल, मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर, कोस्तान, बटग्राम। हलका नंबर 14 में जो है बावलपुर, बावल नंबर, रहीम यार खान और लोधरा, ये इसमें शामिल हैं। हलका नंबर 16 में जो है कोहाट, हंगो, औरकजई, कुरम एजेंसी और ये सारी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। हलका नंबर 17 मर्दान, सवाबी, मालाकंड और जुनूबी, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। ये दूसरे हिस्से में शिरकत करेंगे। अब ये तो 2 हिस्से पाकिस्तान का, यानी आधा पाकिस्तान तो इसमें शिरकत करेगा। बाकी जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वो इसकी कामयाबी के लिए और सारी उम्मत मुस्लिमा की हदायत के लिए दुआ करें। अब इस इज्तिमा के अंदर जो बयानात होते हैं वो तबलीगी 6 नंबरों के बयान होते हैं और सारी दुनिया में इंसानों को जो है नक्लो हरकत की दावत दी जाती है। वहाँ से जमातें बनकर चिल्ला 4 महीने, अंदरून साल और बैरून मुल्क के लिए साल 7 महीने के लिए जमातें बन बनकर लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। इसके लिए मस्तूरात घरों में दुआओं का एहतमाम करें और मर्द जो है वो अपने अपने घरों में, मसाजिद में और अपने अपने मशागल के अंदर दुआओं का भी एहतमाम करें और दावत को भी लोगों तक पहुँचाएँ। लोगों को दावत दें और अभी से पिंडाल की खिदमत शुरू है, पिंडाल की खिदमत में भी ज़रूर शिरकत करें। जितने भी वहाँ आमाल होंगे उनमें हमारा पूरा पूरा हिस्सा होगा। हमारी दावत देने से, हमारे कहने से, हमारे किसी के पास चलकर जाने से कोई आदमी भी दीन के साथ जुड़ गया, हो सकता है वो हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। इसको ज़रिया निजात समझकर, इसको अपनी आखिरत का ज़रिया समझकर शेयर करना चाहिए और लोगों को दावत देनी चाहिए। 6 बातों के अंदर रहकर हम दावत दें, जिसको तबलीगी 6 सिफात कहते हैं। सबसे पहले कलमा, यकीन की तब्दीली और तरीक़ों की तब्दीली। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर की चीज़ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिखाने की चीज़ है। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक ज़िंदगी हर मुसलमान की ज़िंदगी में शामिल हो जाए और नमाज़ों पर मेहनत हो, नमाज़ों का सीखना हो और अपनी नमाज़ों को उलमाए किराम पर पेश करना हो। नंबर 3 जो है ये इल्म ज़िक्र है, इल्म की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना, इल्म की रोशनी में ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के अहकाम को पहचानना और अल्लाह की ज़ात को पहचानना। और इसके साथ जो है ज़िक्र का मतलब ये है कि हम हर वक्त अल्लाह को याद करने वाले, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह को याद करने वाले बन जाएं और अपने इल्म पर अमल करने वाले बन जाएं। और इसके साथ जो है सारी दुनिया के मुसलमान अच्छे अखलाक वाले बन जाएं। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दीन फैला है वो अच्छे अखलाक की वजह से फैला है। और 5वां नंबर जो है वो तस्यीह नीयत है कि हर मुसलमान हर नेक अमल से अल्लाह को राज़ी करने वाला बन जाए। अगर वो दाएं हाथ से किसी को कोई चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए अता करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले, यानी नमूद व नमाइश मकसूद न हो। और 6ठा नंबर जो है ये दावत व तबलीग है। ये मुसलमान का काम है। ख़त्म नबूवत की बरकत से अल्लाह पाक ने ये काम हर मुसलमान के ज़िम्मे लगाया है कि वो इस दीन के शोबे के साथ जुड़े और इस दीन को सीखे,
اپنی مسجدوں میں اپنے علماء کرام پر اپنی نمازوں کو پیش کرنا، اپنے شعبوں کو پیش کرنا، مفتیان حضرات پر اپنے شعبوں میں، جن شعبوں میں ہم لگے ہوئے ہیں کہیں وہ تو حرام شعبوں میں نہیں لگے ہوئے، کہیں ہماری آمدنی جو ہے وہ حرام تو نہیں ہے، ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے ہم اپنے علماء کرام پر اس کو ضرور پیش کریں۔ خود دین کو سیکھنا اور اس محنت کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک جانا، یہ مسلمان مردوں کا بھی کام ہے اور مسلمان عورتوں کا بھی کام ہے، یہ ہمارے مردوں کا بھی کام ہے اور ہماری مستورات کا بھی کام ہے۔ اس کے لیے ترتیب ہے کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کی ترتیب پر آنا اور پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔